ये ग्रामर से मैंने कराए थे। सो नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू में करा रही हूँ। आपका सेक्शन क्लास है आपका सेक्शन 8 ABC, है ना। और आपके पाठ्य पुस्तक व्याकरण से नेक्स्ट टॉपिक आपका बुक के अनुसार शब्द विचार आपको करने हैं। शब्द विचार क्या है? शब्द विचार कि हमें अपने भाषा को सही रूप और भाषा की सही पहचान के लिए हमें सबसे पहले शब्दों पर विचार करना अनिवार्य है। कि हम जो मन में आए, जैसा इच्छा हुए आपके, वैसे हम अपनी भाषा में शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। सो उसके भी कुछ नियम है। नियम के अंतर्गत हमें भाषा में प्रयोग के लिए सार्थक शब्दों का ही हमें चुनाव करने पड़ते हैं, चाहिए अनिवार्य रूप में। सो शब्द क्या है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं। भाषा में शब्दों का अत्यधिक महत्व है, हम सब जानते हैं। शब्दों के बिना भाषा का कोई भी अस्तित्व नहीं होता है। शब्दों के सार्थक के बिना हमारी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। शब्दों की रचना वर्णों के सार्थक मेल से होती है। जैसे हमने शब्द लिया पनघट, जैसे हमने शब्द लिया पनघट तथा थर्मस। शब्दों की रचना वर्ण के सार्थक मेल से हुई है। यदि हम वर्णों का क्रम बदल देते हैं, उपयुक्त शब्दों में, जैसे पनघट का हम वर्णों को इधर से उधर करके हम लिखते हैं, जैसे घ प्लस ट प्लस न प्लस प, घटन प, है ना, घटन प। उसी तरह थर्मस शब्द जो हमने लिया, इसका वर्ण क्रम से ना करके अपनी मर्जी इधर से उधर कर दिया जाए, जैसे म प्लस स प्लस थ प्लस र, मसथर। ये शब्द उपयुक्त जो दिए हुए जो शब्द है, उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। ये शब्द निरर्थक है, क्योंकि सुचारू रूप से वर्णों का क्रमबद्ध हमने प्रयोग नहीं किया है। सो इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता। अतः सार्थक शब्दों का निर्माण करने के लिए हमें वर्णों को सही क्रम में रखना चाहिए, रखना अनिवार्य है। और भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ते हैं दूसरे शब्द के अंतर्गत कि भाषा का सही मायने में परिभाषा क्या है। वर्णों के सार्थक मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बनी स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि शब्द कहलाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि शब्द क्या है। अब हम देखते हैं कि हिंदी शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी शब्दों को प्रयोग में लाने के लिए किन किन के माध्यम, है ना, किन किन के माध्यम हमने शुरू की है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। 4 आधारों पर किया गया है और उनके अनुसार हमारे भाषा का चयन, शब्दों का चयन हुए हैं। जैसे उत्पत्ति के स्रोत, उत्पत्ति अर्थात स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद, है ना। स्रोत के आधार पर, सबसे पहला स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद हमने देखा कि शब्दों को 4 भागों में बांटे गए हैं। जैसा हमने देखा, सबसे पहला तत्सम शब्द और तद्भव, देशज और विदेशी। ये 4 भागों में, 4 भेदों में बांटे गए हैं। अब सबसे
सबसे पहला हम एक्सप्लेन करते हैं तत्सम शब्द क्या है। तत्सम कई बार हम कक्षा में जिक्र कर चुके हैं कि तत्सम शब्द क्या है। तत्सम हिंदी में संस्कृत के अनेक शब्दों का मूल रूप से प्रयोग होता है। जैसा संस्कृत में शब्द है एज इट इज, उन शब्दों को हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए अग्नि, गृह, पर्वत, चंद्र, आम्र, है ना। इस प्रकार ये संस्कृत के वे शब्द है, इन्हें बिना किसी परिवर्तन के हम हिंदी में भी उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं। सो ये शब्द भी आपके तत्सम शब्द। अब हम जाते हैं दूसरे शब्द तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? जो संस्कृत शब्द परिवर्तित होकर अपने आसानी के लिए जो संस्कृत शब्द परिवर्तित होकर हिंदी में प्रचलित अथवा प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। हाँ, कैसे? अब जैसे मैंने उपयुक्त बताया था, तत्सम के अंतर्गत अग्नि, गृह, पर्वत, आग, है ना, चंद्र, इस प्रकार। अब इन शब्दों को अपने आसान के लिए हिंदी में प्रयोग कैसे करते हैं, है ना। जैसे तद्भव के अंतर्गत आपको अग्नि को हम आग कहते हैं, गृह को घर कहते हैं, पर्वत को पहाड़ कहते हैं, अम्र को आम कहते हैं, चंद्र को चांद कहते हैं। सो ये शब्द हुए आपके तद्भव शब्द। उसी प्रकार तीसरे भेज जाते हैं हम देशज शब्द कि भाई देशज शब्द क्या है? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में प्रचलित हो गए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अब अपने जगह में, है ना, छोटे से क्षेत्र में किसी शब्द के उच्चारण उन्हें हम व्यवहारिक रूप में लाते हैं, तो वे देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे खिचड़ी, तोंद, पगड़ी, जूता इत्यादि। अब आया आपका चौथा जो अंतिम शब्द भेद के अंतर्गत विदेशी शब्द। विदेशी शब्द क्या हुए? विदेशी भाषाओं से अनेक शब्द हिंदी में आए हैं। वे शब्द जो विदेशी भाषा से अनेक शब्द हिंदी में आए हैं, वे आपको आपके हमारे शब्दों के वर्गीकरण के अनुसार आपके विदेशी शब्द हुए। कैसे? जैसे आपका इन विदेशी शब्दों को आगत भी कहते हैं। हाँ, विदेशी शब्दों को आगत शब्द भी कहते हैं, विदेशज भी कहते हैं। उसके उदाहरण है जैसे कोट, लालटेन, है ना, चाकू, बॉल, अनेक इस प्रकार ये शब्द आपके विदेशी शब्द कहलाते हैं। और इसके अलावा भी हमारे हिंदी में कुछ भाषाओं के कुछ अनेक विदेशी शब्द हमारे प्रचलित हुए हैं हिंदी में। जैसे अरबी के कुछ एकाध शब्द अखबार, अदालत, आईना इत्यादि। उसी प्रकार फारसी से भी कुछ शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, अंदाजा, अचार, उम्मीद इत्यादि। इस प्रकार अंग्रेजी शब्दों का भी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अपील, आइसक्रीम, आर्डर इत्यादि। उस प्रकार पुर्तगाली यानी विदेशी शब्द आया है हमारी हिंदी में, आल्पिन, कमरा, आया, इस प्रकार कई सारे। और आपके नेक्स्ट है तुर्की से भी कई सारे शब्द हमारी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तुर्की भाषा के भी कुर्ता, कुली, कैंची इत्यादि। उस प्रकार फ्रांसीसी काजू, कूपन, कारतूस इत्यादि। चीनी
शब्द आए हैं, जैसे चाय, लीची इत्यादि। अब कुछ जापानी भाषाओं से भी कुछ शब्द हमारे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे रिक्शा। इस प्रकार कई सारे आपके कई सारे शब्द दे रखे हैं, कौन से भाषा के और कैसे कैसे आपको आपके चैप्टर के अंतर्गत से पढ़ना है। कुछ तत्सम तद्भव शब्द पेज नंबर आपके 28 में दिया गया है बॉक्स में, है ना, उन्हें आपको याद करना है कि तत्सम को तद्भव में हम कैसे बदलते हैं और तद्भव है तो तत्सम में कैसे बदलते हैं। इस प्रकार आपके स्रोत के आधार पर, है ना, यानी उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्दों के भेद 4 प्रकार के पढ़े हैं। तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। इस ऐसे ही आपके कुछ रचना के यानी बनावट के आधार पर भी शब्दों के भेद हमें पढ़ने हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो आज के लिए शायद जो शब्द रचना है, शब्द विचार है, आपको समझ में आए होंगे कि भाई शब्द क्या है, शब्द का सही मायने में भाषा के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अगर हम शब्द सही रूप से नहीं चुना जाए तो शब्द का कोई यानी भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। सो अनिवार्य रूप से हमें जानना है शब्द क्या है, और शब्द के डेफिनेशंस, परिभाषा आपको याद करने हैं। उसके बाद शब्दों के कितने भागों में विभाजित यानी उत्पत्ति हुई है, वो आपको याद करने हैं। सो आज के लिए इतना पढ़िएगा जो मैंने आज पढ़ाया है। थैंक यू।